नमस्कार एंड वेलकम बैक। 5 डिफरेंट कंट्रीज़ ने 5 डिफरेंट युद्ध वो शुरू कर लिए हैं। इसका मतलब है जो हम ईरान के अंदर युद्ध देख रहे हैं वो अब एक्चुअल युद्ध नहीं रहा, रियल वॉर वो शैडोज़ के अंदर होना शुरू हो गया। और जो सारे लोग हैं वो मिस कर रहे हैं कई चीज़ों को। आज जो पूरे स्टेक्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं टू दी हाईएस्ट लेवल, और जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सीक्रेटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं एक ऑल आउट वॉर के लिए। आज बात करेंगे थोड़ा डीपर लेवल पर। ये मिज़ाइल जा रही है, मिज़ाइल आ रही है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो शैडोज़ में हो रहा है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईरान के अंदर जो सिचुएशन आज की डेट में है वो टेरिफाइंग है। उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूरे कंट्री को ईरान ने लॉकडाउन में लगा दिया है, यानी कि पूरे कंट्री के इंटरनेट को ऑफ कर दिया गया है। नाउ रीज़न क्या है? ब्लैकआउट किया है ताकि लोगों को कट ऑफ किया जाए पूरे दुनिया से। ईरान के लोगों ने इन्फॉर्मेंट बनना शुरू कर दिया था। वो CIA को और मोसाद को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि खमेनी और उसके सारे जानवर वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। अब ये जो डार्कनेस है वो करने के बाद हंट किया जा रहा है उन सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बचा रहे थे बाहर। लेकिन आपको मालूम है कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं ईरान के वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए हैं। तो ईरान हंट कैसे कर रहा है? उसको लिए यूज़ किया गया रशियन टेक्नोलॉजी को। तेहरान ने अब रशियन टेक्नोलॉजी को लिया और वो ट्रैक डाउन कर रहे हैं एनीबडी हु इज़ लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द वेस्ट। लोग डिसअपेयर होने शुरू हो गए। उनके ऊपर एक्विजिशन है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये तो हो गया जो ईरान कर रहा है। लेकिन ईरान ने जो उनके अपने मंत्री हैं, फॉरेन मंत्री, उन्होंने एक बॉम्ब शेल उन्होंने भी गिर दिया। मोस्ट शॉकिंग अनडिनाइबल कन्फेशन। उन्होंने एडमिट किया कि बीजिंग और मॉस्को दोनों ईरान की हेल्प कर रहे हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ। यानी कि अगर ईरान का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया गया है तो रशिया और बीजिंग दोनों मिलकर उसकी हेल्प कर रहे हैं। यही है वॉर इन शैडोज। अब इसके कारण क्या हो रहा है? चाइना स्पेसिफिकली वो ईरान को इन्फॉर्म कर रहा है कि अमेरिका के बेसिस कहाँ पर हैं, कहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं और कहाँ पे अटैक करना है। यानी कि जो ये इविल एक्सिस हम बोलते थे हमेशा, चाइना, रशिया, ईरान, वो एक सीक्रेट नहीं रहा। ये अब ओपन एक किताब हो चुकी है और ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव चैलेंज है यूनाइटेड स्टेट्स को। कौन कौन कर रहा है? तीनों डिक्टेटर कंट्रीज, रशिया, चाइना और ईरान। ये तो हो गया जो एक युद्ध है जो ईरान के लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया। उसकी हेल्प कर रहा है रशिया और चाइना। दूसरा वॉर जो शैडोज़ में हो रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं बैक डाउन करने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने एक मैसिव बॉम्ब शेल दे दिया। आपको याद है मैंने कल वीडियो बनाया था खार्ग आइलैंड्स का, जहाँ पर पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व्स है, जहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ईरान से पूरे दुनिया को ऑयल। इस एरिया को तबाह कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोल दिया ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये इकोनॉमिक लाइफलाइन था ईरान का, उसको तबाह करके उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ईरान को अकेले को ब्लॉक नहीं किया, चाइना को भी ब्लॉक किया है, क्योंकि यहाँ से जो तेल है वो चाइना भी जाता है। अब जो मेन एक्सपोर्ट टर्मिनल है उसको कंट्रोल कर लिया, तबाह करने की धमकी दे दी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि इस बार तो मैंने सिर्फ आसपास का एरिया ख़त्म किया है, अगली बार मैं कंप्लीटली फ्लैट कर दूंगा इस एरिया को। क्यों? ताकि ईरान के बहाने उसको चाइना को तबाह करना है। इसलिए चाइना ने एक चिलिंग वार्निंग दी है तेहरान को, बंदे का पुत्र बन जाओ। वैसे बन नहीं सकते, पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनको मौका दे जा रहा है ना। साथ में ये भी बोल दिया अगर तुमने मुझे और पुश करने की कोशिश करी, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है ईरान को, तो तुम्हारा मैं एक एक चीज़ मैं वाइप आउट कर दूंगा। यानी कि कोस्ट लाइन जितने भी इनके पोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पे मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो लॉन्च पैड्स हैं, सबको मैं एक एक करके ख़त्म करने वाला हूँ। ऑलरेडी 90% से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ईरान की। यानी कि उसने ऑलरेडी क्लेम करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि ईरान की मिलिट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। और अगले कुछ दिनों में जो बाकी कुछ ही थोड़ी बहुत बची है उसको भी मैं कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। ये हो गया दूसरा वॉर जो है इकोनॉमिक वॉर
जो किया जा रहा है चाइना के साथ, बहाना ईरान है। अब तीसरा वॉर है जो शुरू कर दिया, साइकोलॉजिकल वॉर। और ये एक मैसिव साइकोलॉजिकल वॉर है, क्योंकि एक मिस्ट्री था। ईरान का न्यू सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमेनी, उसको बनाया गया, लेकिन वो जब से बना है ही इज़ वैनिश्ड फ्रॉम द पब्लिक आई। भाई ये तो कह रहे थे कि हम अल्लाह के सिवाय हम किसी से डरते नहीं हैं, तो भाई अगर डर नहीं है तो बाहर आके कुछ बात ही करो, नहीं करेंगे। ही हैज़ टुक टेकन पावर बट ही इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। वो सिर्फ इशू कर रहा है स्टेटमेंट्स, वो भी पर्ची पे लिखकर, और स्टेटमेंट भी इतनी वीक है और टेरिफाइड स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप ने अभी अभी एक और साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दिया ईरान के साथ। उन्होंने बोल दिया कि मुझे सुना है, मुझे ये ट्रंप बोल रहा है कि मोज्तबा जो है वो शायद बचा नहीं है, वो मर चुका है। या ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने सुना है कि वो थोड़ा सा डिसफिगर हो गया है, उसकी एक टांग कट गई है, उसका जो कटा हुआ था वो पूरा कट चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। और अगर मोज्तबा बचा हुआ है तो वो सरेंडर कर दे, हम माफ़ कर देंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉर होता है जब आप दूसरे को मिट्टी में मिलाने के बाद उसके मुंह पे मिट्टी के पैर रख के उसको और दोबारा शुरू कर दे। इसको डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। हमारी तरह नहीं है, हम ऑपरेशन सिंदूर करने गए, 3 दिन में हम वापस आ गए कि हम जी वॉर जीत गए, और 3 महीने के बाद हमने प्रूफ देने शुरू किए, जबकि जो साइकोलॉजिकल वॉर था वो पाकिस्तान जीत चुका था। एनीवेज, मुद्दा भारत का नहीं है। ये है तीसरा साइकोलॉजिकल वॉर। चौथा वॉर एक और है, वो है जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है। उनके पास अब ना तो हथियार रहे, ना ही उनके पास अपने जख्मों को ठीक करने के लिए या ब्लड बैंक में ब्लड भी नहीं है उनके पास। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो मरेंगे मरेंगे, हम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अब इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर करने की कोशिश करी, र्यूमर स्प्रेड कर दिए पूरे दुनिया में कि जी नेतन्याहू को हमने मार दिया। अब जो प्रो ईरान, क्योंकि आपको मालूम है लिब्रांडो तो हमेशा ही इनकी फेवर में रहते हैं, उन्होंने इमीडिएटली आर देखा ताओ उन्होंने नेतन्याहू के मरने की खबरों को फ्लैश करना शुरू कर दिया। अब ये भी बोल दिया कि उसका सर कट चुका है सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर। अब नेतन्याहू ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? ईरान ने साइकोलॉजिकल वॉर खेलने की कोशिश करी और नेतन्याहू बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के बोलते हैं यस आई वॉज डाइंग फॉर अ कॉफ़ी एंड दैट्स इट। उसके बाद विक्ट्री का साइन दिखाने के बाद उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी जो क्रशिंग ह्यूमिलेशन मैं करूंगा अगली बार वो तुम याद रखोगे, और जो इजराइल अब करने वाला है वो मैं बता नहीं सकता हूं, जब करूंगा तो पता लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। यानी कि एक ऐसा चिलिंग मैसेज, मैसिव क्रिपलिंग स्ट्राइक वो होने वाली है ईरान के ऊपर, और साथ में बोल दिया लेबनान के ऊपर भी। यानी कि अब स्ट्राइक करेगा इजराइल एट विल, वेर एवर दे वॉन्ट, एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देमसेल्व्स। ये हो गया, वो करेंगे नहीं करेंगे दूसरी बात है, लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो इजराइल भी कर रहा है अभी ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने करने की कोशिश करी। ये तो हो गया 3-4 वॉर। अब 5वां जो वॉर है शैडोज में, वो हो रहा है इकोनॉमिक मेल्टडाउन का। अब देखिए जो शॉक वेव्स हैं वो स्प्रेड हो रही हैं बियॉन्ड इजराइल। हो क्या रहा है, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पर रेड जोन बन चुका है, मिसाइल्स जा रही हैं हर कंट्री के अंदर। अभी अभी बहरान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में अब जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो दुबई का एयरपोर्ट है उसे दोबारा से बंद कर दिया गया है। सिटीजन्स आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम दुबई एज मच एज क्विकली एज पॉसिबल। ग्लोबल ऑयल शिपिंग जो शिपिंग है वो चोक हो चुकी है, ये आपको मालूम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अंडर सीज है। ट्रंप ने एक चीज़ बोली, क्या बोली? सारे दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको बोला कि आप अपनी अपनी शिप्स को भेजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी शिप्स को भेजिए। चाइना को, फ्रांस को, जापान, साउथ कोरिया, यूके, सबको उसने गुहार लगाई है कि अपनी शिप्स को भेजो, लेकिन कोई भी अपनी शिप्स को भेजने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अब ये वॉर दुनिया वर्सेस ईरान नहीं, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान का युद्ध रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अपनी शिप्स को भेजो ताकि आपका जो ऑयल टैंकर्स हैं उसको एस्कॉर्ट करके आप बाहर निकाल के लेके जाओ, जैसे भारत लेके जा रहा है, ताकि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो क्रैश ना हो जाए। उस तरफ से ईरान बोलता है कि मैं एक भी शिप को जाने नहीं दूंगा, अगर आपकी वॉरशिप्स आई तो आपकी वॉरशिप्स को भी मैं तबाह कर दूंगा। अब
ये एक और साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हो गया। साउथ कोरिया इतना ज़्यादा टेरिफाइड है क्योंकि 70% से ज़्यादा तेल उसका इसी एरिया से आता है। फ्रांस का भी यही हाल है। दे आर नाउ रशिंग देयर शिप्स कि किसी तरीके से मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ। भाड़ में गया यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक और वॉर शुरू हो गया जहां पर फ्रांस बोलता है कि मैं यूरोपियन यूनियन की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने फायदे की बात देखूंगा। द क्लॉक इज टिकिंग ऑन द ग्लोबल एनर्जी ऑल्सो एंड ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो। ये एक और वॉर है जिसके बारे में कोई भी अभी बात नहीं कर रहा। इससे आगे दोस्तों आपको हैरानी होगी, एक वॉर और शुरू हो गया है, वो है शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में। वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर तो अभी आग लगी पड़ी है, लेकिन जो हाई स्टेक्स का एक शोडाउन है वो होने वाला है पेरिस के अंदर। टॉप यूएसए के और चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। और ये क्यों की जा रही है? क्योंकि इस महीने के एंड में ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले ये जो ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। स्टेक्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस है, प्लस ग्लोबल डोमिनेंस की एक लड़ाई है। यूएसए फ्यूरियस है कि चाइना ने रेयर अर्थ के मिनरल्स को ब्लॉक क्यों कर दिया, और चाइना डेलिबरेटली उसको ब्लॉक कर रहा है ताकि अमेरिका को जो स्पेस प्रोग्राम है या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हिट किया जाए ना। ट्रम्प ने बोल दिया एक ही चीज़ कि अगर आपने इसे एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ किया तो मेरे पास भी टैरिफ है, मैं भी यूज़ करूँगा। एक यानी कि इकोनॉमिक वॉर दोबारा से ट्रंप और चाइना के बीच में वो शुरू होने वाली है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि इस बार मैं चाइना की इकोनॉमी को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ईरान को वो ख़त्म करने की बात बोल रहा है, वो चाइना की इकोनॉमी को भी ख़त्म करने की बातें बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है। मैं पिछले एक साल से बड़ा कंसिस्टेंटली मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट पूरे दुनिया में एक ही कंट्री है, वो है चाइना। और चाइना अकेले को अगर सिग्नल आउट करेगा तो होगा क्या कि वो WTO में बाकी जगह पे वो केस हार जाएगा। इसलिए वो सारी दुनिया से पंगा लेकर, लेकिन जो मैक्सिमम काज गिर रहा है वो चाइना के ऊपर है। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ की इकॉनमी का कितना बुरा हाल है। यहाँ तक कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबियाँ लाइनें लगी हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल कम है और प्राइसेस शूट अप हो चुकी हैं, और चाइना की इकॉनमी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है आज की डेट पे ना। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, मेरे लिए सिर्फ 5-10% टैक्स और लगाना है आपके ऊपर और मैं आपकी इकॉनमी को क्रश कर दूंगा। अब ये अमेरिका जीतेगा या चाइना जीतेगा, ये टाइम बताएगा। अब उसके बाद आते हैं कि ये साइकोलॉजिकल, ये सारे वॉर जो बता रहा हूँ आपको, ये रियल टाइम में आपके सामने हो रहे हैं, बट हमारी मीडिया इसको कवर नहीं कर रही। बट चाइना ने भी एक और वॉर वो शुरू कर दिया, एक शेडो वॉर। वो क्या है? वो ये है कि एक इनकी परफॉर्मर है शेन यून, मैंने पहले भी बात की थी आपके साथ। वो परफॉर्मेंसेस देती है पूरे वर्ल्ड में जाकर, कभी कनाडा में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी अमेरिका में। और जो चाइनीज़ CCP है वो इतने ज़्यादा टेरिफाइड है क्योंकि वो बताती है कि दुनिया या जो चाइना है वो CCP के आने से पहले वो कितना ब्यूटीफुल था, लाइफ कितनी बढ़िया थी। वो अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू वो लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने भी एक अनप्रेसिडेंटेड माफिया स्टाइल वॉर शुरू कर दिया एक परफॉर्मर के खिलाफ। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एम्बेसीज हैं, जो कनाडा के अंदर है, वहाँ पर धमकियाँ भेजी गई हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और बीजिंग इतना ज़्यादा टेरिफाइड है कि कहीं इनका जो सच्चाई है वो बाहर ना निकल जाए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े गुस्से में हैं। दे आर टेलिंग CCP को कि तुम अपने घर में जो दादागिरी दिखाते हो तुम दिखा सकते हो, लेकिन तुम अपनी अथॉरिटेरियनिज्म का जो सेंसरशिप है वो तुम हमारे दुनिया में तुम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चाइना है तो मान नहीं सकता। तो चाइना के अंदर एक सिर्फ इनका जो परफॉर्मर है उसने पूरी CCP को हिला के रख दिया। ये एक और साइकोलॉजिकल वॉर है जो शुरू या तो उस परफॉर्मर ने किया है या उससे करवाया जा रहा है, ये मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये भी एक नया युद्ध है जो शुरू हो गया। अब दोस्तों आखिरी चीज़, चाइना के अंदर एक और युद्ध है, एक इल्यूजन कि मेक चाइना ग्रेट अगेन। वो बिल्कुल ब्रेकिंग पार्ट पे है, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुका है। जो एक ड्रीम था कि हम पेजिंग में, शंघाई में काम करेंगे, अब क्या हो रहा है कि लोग उस सिटीज़ को छोड़कर वो वापस गांव में जा रहे हैं। जनरली लोग गांव को छोड़कर सिटी में आते हैं। यहाँ पे पहली बार है
कि लोग अपनी वेल्थ को छोड़कर, अपने फ्यूचर को छोड़कर वो गांव में वापस जा रहे हैं। क्यों? जॉब्स नहीं है, जो जॉब्स कर रहे थे वो बाहर निकाल दिए गए, सैलरीज कम होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के पास कुछ चारा नहीं है। वो अपने बैग को पैक कर रहे हैं, दे आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड दे आर गोइंग बैक। ट्रेन स्टेशन जो पहले भरे होते थे यहाँ पर कि ऑफिस जाने के टाइम पर, वो आज खाली पड़े हैं। यानी कि पूरा का पूरा बीजिंग और शंघाई भी आपको थोड़ी देर के बाद पता लगेगा, ये भी घोस्ट टाउन वो बन चुके हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, दे आर एग्जॉस्टेड। उनको लगता है कि यार पे जो सैलरीज हैं वो कट होती जा रही हैं, अनअनाउंस्ड ले ऑफ्स हैं, रेंट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो गया। यानी कि जो बच्चे जो 90s में जिन्होंने जन्म लिया था, उनके पास अब वो क्या काम कर रहे हैं आज की डेट में? डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं कि घरों में सामान डिलीवर करने का काम जो होता है वो वाला काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, और रात के 2-2 बजे तक वो काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खाना अफोर्ड कर सकें। ये सिस्टम नहीं है एक ग्रेट पावरफुल कंट्री का। नाउ कंट्री अंदर से रॉट अप हो रही है। ये एक नया वॉर है जो चाइना के अंदर शुरू हो गया। यानी कि अगर आप देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है बहुत रैपिडली अंडर अवर फीट। हमें लगता है कि यार एक इजराइल का और ईरान का वॉर चल रहा है, वो है जो हमें मीडिया दिखा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल वॉर्स हैं वो ये है कि एम्पायर्स वो क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इन डार्कनेस। ये शैडोज में वॉर चल, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड लीडर्स वैनिश हो रहे हैं। खमेनी कहाँ चला गया, उसका मौज तबाह कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमीज दे आर अबाउट टू क्रैश ऑन द ब्रिंक ऑफ कई कंट्रीज ऑन द ब्रिंक कोलैप्स है कंप्लीटली। और ये नया रियलिटी है दुनिया का। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है इस नई रियलिटी के लिए तो आप बच सकते हैं, वरना आप चाइना से पूछ के देखिए यहाँ के बच्चों को, वो पहले किसी को इंसान नहीं समझते थे। वो मैं भारत से हूँ तो मुझे बोलते थे कि यार तुम तो यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुमने पैसे कमाने हैं, क्योंकि हम बड़े अमीर लोग हैं। आज बेचारे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये है रियलिटी दुनिया की। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, तो वी आर गोइंग थ्रू दिस टाइम वेरी नाइसली। लेकिन अगर आपने अपने प्रिपेयर नहीं किया तो ये आगे आने वाले युद्ध हैं वो दिखाकर नहीं आएंगे। ये जो शेडोज में वॉर है यही रियलिटी बनने वाली है आगे जाकर। एंड यू हैव टू कीप योर आइज वेरी ओपन टू सी ऑल दिस थिंग्स इन एडवांस, वरना बाद में कहोगे अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।